पहले बात तो है सिद्दीकुल्ला साहब का हम धन्यवाद जनाएंगे कि हम इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर नहीं, फिर भी हमको दावत दिया था क्योंकि हम एक वक़्फ़ प्रैक्टिशनर है। लास्ट 20 ईयर से हम वक़्फ़ मैटर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो कानून बना है एक पूरा असंवैधानिक कानून है। आप लोग भी देख रहे हैं इसका जो जितना भी हम लोगों का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो वायलेट हुआ है। तो मेरा जो कहना है, हर स्टेट का हर पार्टी जो ऑलरेडी इसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये अभी अंडर सब जुडिस है। मगर बात है ये मोरालिटी का, क्योंकि देखिए एक नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो हिंदू भाई है उनको भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह का बात जो है कम्युनिटी का नहीं, बात है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करने का मैटर है। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है धर्म का अधिकार, जो जैसा हम लोगों का जितना अधिकार है हिंदू का भी है, सबका भी है। तो देखिए जो हिंदू का जो लॉ है वो भी अब खतरे में है, क्योंकि जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट 1997 जो है उसका जो मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसका पूरा हिंदू से गाइडलाइन है, और हमारे भी थे ही मुस्लिम का गाइडलाइन है। अभी ये लोग चेंज कर दिया ताकि हम लोगों का जो वक़्फ़ है इसका ख़त्म हो जाए। जैसे कि ये कानून तो लागू नहीं होगा, इंशाल्लाह 100% लागू नहीं होगा, हम लोग करने भी नहीं देंगे। ये जो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज हम लोग किया है, तो मैसेज हम लोग पूरा बंगाल को देना चाह रहे हैं। अगले जो आ रहे हैं, जैसे 14 तारीख को आप लोगों को पता है मुर्शिदाबाद बरहमपुर में हर संगठन में एक बड़ा मीटिंग बुलाया है। अगला जो मीटिंग होगा इंशाल्लाह जो है ब्रिगेड में मीटिंग हो जाएगा। तो अगले 1 महीने के अंदर ये बिल अगर रिकॉल नहीं करते, कैंसिल नहीं करते मोदी सरकार, तो बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। कितना होप है सुप्रीम कोर्ट का? 100% है। हम लोग कानून की स्टूडेंट है, हम लोग लॉयर है, जहाँ तक हम लोग कानून पढ़ा है इसमें आर्टिकल 32 हम लोग को गाइड किया है। जो भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का पावर है, तो हमको पूरा 100% बिलीव है देश का उच्च न्यायालय के ऊपर कि ये कानून ज़रूर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इधर इस साल के अंदर में कोर्ट के अंदर में जिस तरह से मुस्लिम मामला में जैसे जजमेंट आ रहा है लॉ को अंडर बेनिथ करके, इससे कितना होपफुल हो सकता है? एकदम सही है। लास्ट जो टेन्योर बीजेपी सरकार का है, इस दरमियान बहुत सारे कानून अपना जिस स्टेट में बीजेपी सरकार है बहुत ले गया। ये काम आम आदमी को मालूम है, जैसे कि है आपको पता है कि गोमांस के ऊपर भी बिल आया है, जैसे कि मदरसे के ऊपर बिल आया है अलग अलग स्टेट में। तो हम लोग को सबको अलर्ट होना चाहिए और हम लोगों का आंदोलन इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का एक मैसेज आए कि अगर एक स्टेप अगर हम मुसलमानों की एगेंस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के एगेंस्ट में हम लेंगे, तो इस सरकार का अगली जो इलेक्शन होगा वो डिलीट हो जाएगा स्टेट से, हम लोग का कंट्री से। बीजेपी बोलते कोई स्टेट नहीं रहेगा। आम लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया है उससे आम लोग भी मायूस हैं, उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट। देखिए इस बारे में 2 स्टेटमेंट देंगे। एक स्टेटमेंट जो है उस वक्त का देश का जो हालत था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 100% एक बैलेंस ऑर्डर दिया था। हम नहीं बोलेंगे कि 100% कानूनी ऑर्डर है, हम भी कानून थोड़ा पढ़ा है। जो ऑर्डर दिया गया बैलेंस, क्योंकि हम लोगों का कानून में कोई फेथ के ऊपर डिसीजन नहीं देता है, ये सिविल डिस्प्यूट था, डॉक्यूमेंट के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए था। मगर ये बैलेंस दिया था ताकि भाईचारी इसको सही, हम लोग का जो यूनिटी है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं। और दूसरे तरीके से जो है अभी जो मुद्दा हुआ है, देखिए कुछ दिन पहले जोगी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोगों को मुसलमानों को, वो बांग्ला में जिसको कहते हैं ईदुर, इसको स्टेटमेंट दिया कि हम लोग जो करेंगे ये लोग ईदुर है, इसका अंदर में रहेगा, ये कभी बाहर निकलेंगे। गलत है। हम लोग इस्लाम के धर्म के मानने वाला है, हम शांति की दूत है। मगर एक टाइम आएगा जब हम लोगों का जो सहनशीलता ना, इसको बांध छोड़ेंगे। अगर हम लोग जिन रास्ते में आ जाएंगे, देखिए आज हम कोर्ट छोड़ के इस मैदान में आया है ताकि लोगों को थोड़ा कानून समझ सकते। हर किसी को जो समझ में आया है, थोड़ा सा जो लेमैन है उनको हम कानून समझाए कि क्या कानून कितना, कौन सा दिख से कानून इलीगल है। तो अगर हम लोग कोर्ट से अगर रास्ते में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह अगर ऐसा कानून बड़ा होगा तो हम लोग पार्लियामेंट को छोड़िए, जो RSS है हर संगठन के अंदर